गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 के लिए पाठ नंबर 15 है पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मातुल चंद्र है। मातुल चंद्र, मातुल मतलब मामा, मातुल मतलब मामा, चंद्र मतलब चंदा, मामा, चंद्र मतलब चांद, तो मातुल मतलब मामा। तो पाठ का नाम क्या हो गया? चंदा मामा। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो चंदा मामा से बात करता है और चंदा मामा को क्या कहता है वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, यानी कुत मतलब होता है कहाँ से, आगच्छसि मतलब आते हो, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, और कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र कहाँ से आते हो, कुत मतलब कहाँ, गमिष्यति जाते हो चंदा मामा। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है, नैव दृश्यति कवचित्वकाश है, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र है, कुत आगसि मातुल चंद्र है। अतिशय विस्तृत मतलब अति विशाल, दृश्यते मतलब दिखाई देता है, नीला आकाश यानी नीला आकाश यानी आसमान। कथ प्रयाससी मातुल चंद्र, प्रयाससी यानी जाओगे। कुत आगसी, और कहाँ से, कुत्ता मतलब कहाँ से, आगसी आते हो, मातुल चंद्र है। तो इसका मतलब हो गया अतिशय विस्तृत नीला आकाश, नीला आकाश बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है। नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, इसमें कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं देती, क्वचित अवकाश यानी कहीं भी कोई भी जगह खाली दिखाई नहीं देती। कथम प्रयाससे मातुल चंद्र, तो हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत आगसी, हो रे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथमायसी न भो मम गेहम, कथमायसी मैं हो मथ मम गेहम मातुल कीर्षि कथम न स्नेहम, कदा गमयसि मातुल चंद्र, कुत्र आगसि मातुल चंद्र है। तो इसमें बताया गया है कि हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, तुम मेरे घर क्यों नहीं, मम गेहम, हे चंदा मामा मम गेहम तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, किसी कथम न स्नेह है, तुम मुझ पर स्नेह क्यों नहीं बिखेरते, या तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा गमिष्यसि तुम कब आओगे, मातुल चंद्र है चंदा मामा, कुत्र आगस्सी मातुल चंद्र है, तुम कहाँ से आते हो। ध्वलम त्वम चंद्रिका वितानम, ध्वलम यानी होता है सफ़ेद, ध्वल यानी होता है सफ़ेद, चंद्रिका वितानम यानी फैली हुई चांदनी, चंद्रिका वितानम यानी फैली हुई चांदनी। तारक खचितम, तारक खचित्र मतलब होता है तारों से सुशोभित, तारों से सुशोभित। शीत परिधानम, शीत यानी होता है सफ़ेद, परिधानम यानी वस्त्र, तो सफ़ेद वस्त्र। महाम यानी मुझे, दास्यसी यानी, दास्यसी का मतलब होता है देना। मातुल चंद्रम, कुत्र आगस्सी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा चारों ओर फैली हुई सफ़ेद चांदनी, तारों से जड़े हुए तुम्हारे सफ़ेद वस्त्र क्या तुम मुझे दोगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरित में ही माँ श्रावी गीतम, प्रिय है मातुल है वृद्धि में प्रीतम, किन्या से श्री मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र है। तो इसका मतलब होता है त्वरितम यानी शीघ्र है, त्वरित मतलब होता है शीघ्र है। सार्वे ने सुनाओ, गीतम हे प्रिय चंदा मामा जल्दी आओ और मुझे क्या सुनाओ, प्रिय मातुल जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। वृद्धि में प्रीतम किन्यासी मातुल चंद्र है, जो मेरे प्रति आपका प्रेम है उसको, स्नेह को बढ़ाओ। हे चंदा मामा किन्यासी मातुल चंद्र, कुत आगस्सी मातुल चंद्र है, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तो बच्चे ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, एक कविता, तो आपको इसको पुनः पढ़ना, उसके प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसमें प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ये वाला है 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मंजुषात उपयुक्त नाम अव्यय पदाना प्रयोग रिक्त स्थान पूरित है, यानी इसमें जो कोष्टक में
जो ऊपर ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं अव्यय पद दिए हुए हैं उनसे ये जो रिक्त स्थान है उसको आपको पूरा करना है। तो पहला है जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। अब मैंने लिखा है कुत्र, तो जगन्नाथपुरी अस्ति, जगन्नाथपुरी है कहाँ है ये तो पूछेंगे। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। त्वम कदा पुरी गमिष्यामि, तुम जाओगे कहाँ पर, पूरी जाओगे, तो कदा यानी जाओगे, कदा मतलब होता है जाओगे। त्वम कदा पुरी गमिष्यामि। गंगा नदी कुत्र प्रवहति, यानी गंगा नदी है वो कहाँ बहती, अपन हिंदी में बोलते हैं, तो कुत्ते का मतलब हो गया कहाँ। गंगा नदी प्रवहति यानी बहना, तो गंगा नदी कहाँ बहती है। तुम स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम यानी तुम्हारा, स्वास्थ्य में यानी स्वास्थ्य, अस्ति यानी है, तो कथम मतलब होता है कैसा, कि भी हम पूछते हैं तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुम स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले है मयूरा कुर्वन्ति, यानी वर्षा काल में मयूरा क्या करते हैं, कुर्वन्ति यानी करना, तो वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में किम का मतलब होता है क्या, कुर्वन्ति यानी करते हैं, तो वर्षा काल मयूरा किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 7 तत्सम शब्दान लिखते हैं। तत्सम मतलब होता है कि इन शब्दों को, जो हिंदी में आपको शब्द दिए हुए हैं, तद्भव का मतलब होता है, शब्द तत्सम का मतलब होता है उनकी संस्कृत बनाना। तो जैसे मामा है तो मामा की संस्कृत क्या होगी, मातुल है। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूर है। तारा को कहते हैं तारक है। कोयल को कहते हैं पिक है। कबूतर को कहते हैं कपोत है। ठीक है बच्चों, ये आपको पूरा अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। इसके अलावा आपको व्याकरण पाठ के लिए आपके पेज नंबर 88 से इसके जस्ट पीछे वाले में आपको शब्द रूप धातु रूप दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं।